बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फर्स्ट के ए पार्ट का थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.6। वेरी सिंपल एंड स्मॉल क्वेश्चन। P1 पहले फाइंड करेंगे x1 डिवाइड बाई n1। x1 हमारे पास है 63 डिवाइड बाई 100, यह आ जाएगा 0.63। फिर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक मूव कर जाएगा। P2 इसी तरह फाइंड करेंगे। आपने जिस तरह हमने फर्स्ट के ए पार्ट का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया है उसमें फार्मूलाज लिखे थे x1 डिवाइड बाई n1, फिर उनमें वैल्यूज पुट की, फिर ये वैल्यू लिखनी। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दूसरा 80 डिवाइड बाई 120, ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 80 डिवाइड बाई 120 यह आ रहा 0.667। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है, बल्कि हमें ये जो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिए गए हैं बाई टू टिल टेस्ट इज नॉट इक्वल टू π2। अब यहाँ आ जाना अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास उसने दिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10। दो वैल्यू चाहिए अल्फ़ा वो 2, यह आ जाएगी 0.05। दूसरी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2 आ जाएगी 0.95। अब यहाँ आ जानी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक है कि z.05 और दूसरी है कि z.95। अब टेबल पर देख लेते हैं ये वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ये आ रही है 1.6449 एंड 1.-1.6449। दूसरी वैल्यू आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लस के की, दूसरी माइनस की, ये माइनस वाली है। अब इसको 3 डिजिट तक मैं फिक्स कर लेता हूँ। -1.645 बन जाएगी, ये भी 1.645 बन जाएगी। ये माइनस की होगी, ये प्लस की होगी। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। इसमें लिखें जी लाइज बिटवीन दिस एंड दिस 4-5। फिर डिसीजन रूल बनाएंगे। इफ़ जी लाइज बिटवीन -1.645 एंड 1.645 वी शैल रिजेक्ट H naught, otherwise we do not reject, otherwise we do not reject H naught। यह पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। फिर हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे हाईलाइट करके। z इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नोट डिवाइड बाई P1 इंटू P1 1 माइनस P1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइड बाई N2। ये आप इसके रूट डाल देंगे। अब ये वैल्यू इधर फाइंड करेंगे। z इज इक्वल टू P1 हमारे पास आया है 0.63 माइनस 0.667 सॉरी 7 आया माइनस 0, क्योंकि पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं। P1 हमारे पास है 0.63 इंटू 1 माइनस 0.63 डिवाइड बाई N1 हमारे पास है, यहाँ देख लेंगे 100 है, प्लस N2 सॉरी डिवाइड करना N2 पर N2 हमारे पास 120 एंड 0.667 1 माइनस 0.667 इंटू डिवाइड बाई N2। अब यहाँ कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर भी आ जाता हूँ साथ ही। यहाँ वैल्यू वो लिखेंगे जी की कैलकुलेट करके। मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने। यहाँ 0.63 माइनस 0.667, ठीक है। प्रेस एंटर करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। ये देखिए हमने यहाँ पीछे क्वेश्चन में
स्क्वायर रूट भी नहीं डाला, स्क्वायर रूट डाल लेना इसी तरह फार्मूला में डाला था। और आ जाएंगे फिर वहीं पर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.63 इंटू 1 माइनस 0.63 डिवाइड बाय n1 हमारे पास है 100 प्लस 0.667 इंटू 1 माइनस 0.667 डिवाइड बाय n2 की हमारे पास वैल्यू है 120। प्रेस एंटर करते हैं ब्रैकेट ऑफ करके, ये आ रहा है हमारे पास -0.572। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा -0.572। अब यहाँ लिखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन में लिखना है एज g इज इक्वल टू -0.572, क्या ये लेस देन है दिस एंड ग्रेटर देन है दिस। डिसीजन रूल को देखते हैं, 1.645 लेस देन इससे एंड ग्रेटर है 1.645। अब ये देखिए माइनस का ये 0.572 इससे लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो है जितना छोटा होगा उतना ही माइनस जब आ जाए सबसे बड़ा, ये वाला बड़ा लग रहा है आपको, ये छोटा हो जाएगा इससे। और देखने में हमें चाहिए कि ये इससे क्या छोटा है, हम कहेंगे नहीं ये तो इससे बड़ा है। और माइनस वाला कभी प्लस वाले से छोटा नहीं होता, देखिए ये भी रॉन्ग है। g इज इक्वल टू -0.572 विच इज़ ग्रेटर देन -1.645 एंड लेस देन 1.645। so we do not reject h0 against h1। इसी के साथ ये क्वेश्चन तक कंप्लीट, लास्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने हो टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।